नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, बरियारपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया है। ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। महिला और बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हुई है। देखिए, दर्दनाक हादसे के बाद अब मातम पसरा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने, बताते चले आपको, बेकाबू ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया और ऑटो में 4 लोग की मौत हो गई है जो लोग सवार थे, जिसमें कि महिला है, बच्चा भी, और ऐसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। दर्दनाक हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। सोनबरसा साइड से आ रहा था, मुझे रामनगरा में मतलब कि जो ओवरटेक करके मुझे ये चाप दिए हुआ था। लेकिन आपकी कौन सी गाड़ी थी? बाइक है, स्प्लेंडर प्लस है जी। उस गाड़ी से मैं आ रहा था, ये हमको चाप दिया था। लेकिन मैं 2 इंची से बच गया। मैं गड्ढा में जा करके खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं इस ट्रक को ऊपर आकर के पीछा किया। जब तक मैं इस जगह पे पहुंचे तब तक ये मतलब ये ऑटो में का कांड कर दिए हुआ है सर। बरियारपुर चौक और कांटा चौक के नज़दीक, जो कि टाउन थाना अंतर्गत पड़ता है, यहाँ बिस्मिल्ला चौक है, जहाँ पर एक ट्रक जो कि खाली था वो और एक टेम्पू, दोनों की भिड़ंत हुई है। दोनों की भिड़ंत में यहाँ एक पोल से टकरा गए हैं और जो टेम्पू है उसका स्थिति काफ़ी अच्छा नहीं है। ट्रक का ड्राइवर जो है वो भाग गया है एवं टेम्पू जो है ट्रक के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से अभी हम लोग जो देखे हैं तो 3 अडल्ट और एक बच्चे की लाश बरामद हुई है। छपरा से बड़ी खबर, बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमनौर के ढोरलाही के पास यह हादसा हुआ। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, चालक को भी बंधक बना लिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बताते चले आपको। छपरा से ये बड़ी खबर, बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया है, जिसमें 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं। और ये अमनौर के ढोरलाही के पास ये घटना हुई है और इसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है, इसके बाद ड्राइवर को बंधक बना लिया। खबर मुंगेर से। मुंगेर में रेल इंजन कारखाना जमालपुर में एक बार फिर से हादसा हुआ है और देखिए, कारखाना के अंदर बने न्यू लाइन पर बॉक्स एनएचएल की 2 बोगी सुरक्षा दीवार तोड़कर बाहर निकल गई और जहांगीर बस्ती की ओर लटक गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं मिली है। कारखाना के अंदर बने न्यू लाइन पर बॉक्स एनएचएल की बोगियों का शंटिंग किया जा रहा था। इसी बीच वैगन बेपटरी होकर के पटरी कारखाना का सुरक्षा के दीवार को तोड़ करके 2 बोगी जहांगीर बस्ती की तरफ निकल गई। दूसरी बोगी दीवार में जा फंसी। कारखाना की सुरक्षा दीवार से गिरे 2 बोगी की सूचना जैसे ही रेल अधिकारी और आरपीएफ को मिली, तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले में जुटे हुए हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये गाड़ी का सेंटिंग हो रहा था, तो एकाएक आवाज़ आया यहाँ, तो हम लोग सोचे क्या चीज़ का आवाज़ आ गया है। तो यहाँ देखते थोड़ा देर आ करके तो इतना धुआं हुआ कि ये गाड़ी दीवार तोड़ करके बाहर निकली। अरे सर, हम लोग घर में बैठे थे, समझे ना, एक बैग आवाज आया ना, तो हम लोग सोचे कि रोड पर गाड़ी धक्का लग गया। और जब निकल के देखे तो पूरा अंधेरा हो गया, एकदम धुआं हो गया सर। हम लोग तो डर से एकदम चिल्लाने लगे, सब उधर से इधर भागे। हम लोग तो सोचे भूकंप सब निकल के भाग गए। पूरा आवाज हुआ सर, इतना जोर से आवाज हुआ कि कहना मुश्किल। हाँ, लगा हम लोग तो सोचे कि पता नहीं धरती तो पूरा जोर से नहीं, सब चिल्ला के भागने लगे। जब निकले तो देखते पूरा धुआं सा हो रहा। हम सोचे कि कहीं ट्रैक्टर तो घर के अंदर नहीं घुस रहा है। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या देखें? फिर देखे तो देखे पूरा धुआं होकर डब्बा बोगी बाहर आ गया है। अरवल से बड़ी खबर, दरोगा की बंधक बनाकर के पिटाई की गई। लड़की को बरामद करने के लिए गए थी दरोगा ब्रह्मदेव दास को कमरे में बंद करके परिवार वालों ने पीटा। आपको बता दें कि मसौड़ी थाने में पति पर पत्नी के अपहरण का केस दर्ज किया गया था और इसी को लेकर दरोगा महिला का रेस्क्यू करने के लिए गए थे। फिलहाल सदर अस्पताल में दरोगा का इलाज जारी है। रामपुर चौरम थाने में पदस्थापित है दरोगा ब्रह्मदेव दास। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अरवल से। ये बड़ी खबर, मसौड़ी थाने में पति पर पत्नी के अपहरण का केस दर्ज किया गया था। इसी को लेकर दरोगा महिला का रेस्क्यू करने गए थे और दरोगा की ही यहाँ पर दरोगा को ही बंधक बना लिया गया और पिटाई की गई। मसौड़ी वाला टीम तो भाग गए, हमको छोड़ के भाग दिया।
और हमारा थाना वाला भी गाड़ी छोड़ के चल गया। अकेले आप क्या वहाँ से हम जब कोशिश करें भागने के लिए तो हमको 3, 4, 5 आदमी जो है कॉलर पकड़ के बंदी पकड़ के खींचते अंदर वो अपना घर में ले जाके बंदी बना के अब पूरा मारपीट लाठी डंडा से जो चप्पल से, उसके बाद ऊपर से पानी ढाल दिया 1 बाल्टी जब बेहोश हो गए थे। शिवहर से बड़ी खबर, खनन अधिकारी और पुलिस पर हमला हुआ है। खनन माफिया ने टीम पर हमला कर दिया और अधिकारी और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की। अधिकारियों ने भाग करके अपनी जान बचाई। अवैध बालू खनन रोकने के लिए टीम गई थी। पिपराही के बैरिया शेराटोला के नदी दियारा की यह घटना बताई जा रही है। तो शिवहर से बड़ी खबर बताते चले आपको, बालू माफिया बेखौफ है। आप देख सकते हैं कि उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं। पुलिस की टीम पर यहां पर पुलिस की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खनन माफिया ने टीम पर हमला कर दिया। पीछे की तरफ से लगभग 10-12 लोग लाठी डंडा लेके हमला कर दिए और क्योंकि मेरे पास सशस्त्र बल था नहीं, इसलिए मैं वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागते हुए रोड पे आ गया और मेरा जो वाहन था उस पर चढ़ के वापस थाना की तरफ आने लगा। इसी बीच रास्ते में मुझे थाना की जो गाड़ी आ रही थी वो मिल गई और उनके साथ जब मैं वापस वहाँ पहुँचा तब तक वो लोग वहाँ से भाग गए थे। तो एक के बाद एक ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक बिहार पुलिस यूं ही पिटती रहेगी, कब ऐसे बेलगाम बदमाशों पर नकेल कसी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोतिहारी के कोटवा में बीईओ को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। बीईओ शराब के नशे में महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार कर रहा था। महिला शिक्षिका सोनी कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने नशे की हालत में बीईओ को बीआरसी से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीईओ को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच भी कराई है, जिसमें नशे में होने की पुष्टि हुई है। चलिए तो कुछ साथ में चलिए। बीओ कौन है? यही ना बीओ है? नहीं, बीओ मैं नहीं हूँ। आप कौन है? पटना से बड़ी खबर, शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। देसी और विदेशी शराब बरामद हुई है। देखिए, लग्जरी गाड़ियों से शराब जब्त किया गया। 804 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। 200 लीटर से भी ज्यादा देसी शराब जब्त किया गया। ये बड़ी खबर पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि शराब की बड़ी खेप की बरामदगी हुई है। देसी और विदेशी शराब की बरामदगी हुई। लग्जरी गाड़ियों से शराब जब्त किया गया। 804 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। 200 लीटर से भी ज्यादा देशी शराब जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भीखूबाई दलसानिया के सहित कई नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। पार्टी में भी महिला को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। आज हम लोगों के बड़े भाई अभिभावक माननीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने नालंदा की अनिता देवी का जिक्र किया है और उन्होंने अनिता देवी के संदेश को उनके शब्दों में ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। चंडी प्रखंड के अनंतपुर की रहने वाली अनिता देवी मशरूम की खेती करती है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी अनिता देवी ने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अनिता देवी 2012 में जीविका से जुड़ी। इसके बाद इन्होंने मशरूम की खेती का परीक्षण लिया और उसके बाद 150 रुपए से मशरूम की खेती की और अभी तक इन्होंने आधा दर्जन महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया है। अनिता देवी के संघर्ष का पीएम मोदी ने भी जिक्र किया है और इस पर अनिता देवी ने कहा है कि ये उनके लिए सम्मान की बात है। अनिता देवी को कई पुरस्कार भी अब तक मिल चुके हैं। हाँ। ऐसे एक बटन भी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार की महिला गेस्ट प्रोफेसर ने जमकर तारीफ की और इस दौरान गेस्ट प्रोफेसर ने सीएम से गुहार भी लगाई और उनकी सेवा को 65 साल तक स्थायी करने की मांग की। महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस बीच सीएम नीतीश कुमार हो, डिप्टी सीएम हो या शिक्षा विभाग के सीएस या शिक्षा मंत्री, तमाम लोगों ने महिलाओं के नाम संदेश भी दिया है। इस बीच बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों की जो महिला गेस्ट प्रोफेसर हैं वो सीएम नीतीश कुमार से गुहार कर रही हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार, क्योंकि इन्हें भी भरोसा है कि इस अवसर पर सरकार इन्हें जरूर कुछ न कुछ तोहफा देगी, क्योंकि 2025 में चुनावी साल है और इन लोगों का लगातार आंदोलन चल रहा है। जरा बातचीत करते हैं, क्या डिमांड है इस अवसर पर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अपर्णा ज्योति कुजूर है। मैं इस बजट सत्र में हमारे बिहार सरकार, नीतीश सरकार के राज्य में हम सभी महिला शिक्षक, व्याख्याता इस सरकार से यही गुहार करते हैं कि हम सभी को आप 65 साल तक सुनिश्चित करें, स्थायी कर दें, क्योंकि इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। जो लोग एज अ जैसे गेस्ट टीचर्स भी काम कर रहे थे स्कूल में, उनको भी परमानेंट किया गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी बात भी सुनेंगे। और सबसे पहली बात तो मुझे अभी ये लग रही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा हो रही है, महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो रही है, तो फिर कहाँ महिला सशक्तिकरण है अगर आप हमें ये कह रहे हैं कि हम गेस्ट प्रोफेसर है, गेस्ट फैकल्टी है। मैं यही कहना चाहूंगी नीतीश सरकार से कि अभी जो भी सदन चल रहा है उसमें हम लोग जो देखते रहे हैं, उनका जो भी मुद्दा रहा है वो औरतों के या माँ बहन बेटियों के ही इर्द गिर्द रहा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आज के दिन हम लोगों को बस ये एक तोहफे के तौर पे दे दें कि 65 साल हम लोगों का स्थायीकरण समायोजन कर दें। जैसे कि हमारी सारी टीचर्स ने कहा है कि आज के दिन हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी जो उम्मीद है कि हमें 65 साल किया जाए, वो हमारी जो गुहार है वो हमारे सरकार सुने और हमें नियमितीकरण मिले। 6 साल से ये तमाम जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं ये अलग अलग विश्वविद्यालयों में सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब साफ तौर से सीएम नीतीश कुमार से महिला दिवस के अवसर पर हाथ जोड़कर गुहार कर रही हैं कि अब गेस्ट बनकर यानी मेहमान बनकर पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वैशाली में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात पुष्पम प्रिया भी महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। सहरसा की रहने वाली पुष्पम प्रज्ञा वैशाली के नगर थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। संगीत से एमए और वॉलीबॉल में नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराने के बाद पुष्पम पुलिस ऑफिसर बनी है। बचपन से ही वर्दी पहनने की चाहत रखने वाली पुष्पम ने साल 2019 में बिहार पुलिस की परीक्षा में भाग लिया, जिसमें चयनित होकर आज वो हाजीपुर नगर थाने में दारोगा के रूप में पुरुष पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपराध नियंत्रण, अपराध अनुसंधान, विधि व्यवस्था और साइबर अपराध सुलझाने में पहली पंक्ति में खड़ी रहती हैं। पुष्पम की गिनती तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में की जाती है। वो थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है। आपको कई बार बहुत अच्छा भी लगता है जब आप लोगों की मदद कर पाते हैं, कई बार मुश्किल भी होता है क्योंकि आपके पास खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए समय नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है। आपको बाकी नौकरियों की तरह इसमें कोई वीकेंड नहीं होता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, आपको सब कुछ इसी में मैनेज करना होता है और बहुत प्रेशर होता है क्योंकि हम लोग अंडरस्टाफ्ड होते हैं मोस्टली। बट मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आई हैव बीन ऑफ हेल्प बहुत सारी महिलाओं, लड़कियों, उनको सुन पाती हूँ, उनकी समस्याओं को फील कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ जहाँ तक मदद कर पाऊँ। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समस्तीपुर रेल मंडल में टिकट काउंटर से लेकर के ट्रेन तक की व्यवस्था महिलाओं के हाथों में रही। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन की प्लेटफॉर्म संख्या 2 से जयनगर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की कमान भी महिला के हाथों में दी गई। अच्छा लग रहा है। हम लोग 32-26 में ट्रेन वर्किंग करते हुए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि यात्री को अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन हम लोगों को अवसर मिला है ट्रेन चलाने के लिए। एक 32-26 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और मौका मिला है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
पटना के ज्ञान भवन में आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर ने अंतरंग वार्ता कार्यक्रम में करीब 1000 प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने देश भर में अपने शिक्षण संस्थानों की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से कहा कि बिहार सरकार अगर जमीन देती है तो वो बिहार में भी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हिंदुओं के लिए जगह नहीं, मुसलमान के लिए उसी एक्सेंट में जा रहा हूं। मगध तो विद्या के केंद्र रहा है, यहाँ पर भी आप लोग सब मिलके करिए। यहाँ सरकार जमीन दे हमको 50-60 70 एकड़ दे तो इधर भी ऐसा कुछ बनाएंगे। वर्ल्ड के स्टैंडर्ड एजुकेशन यहाँ दे सकते। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर छपरा में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू पर जमकर बरसे। मंडौरा चीनी मिल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए पीके ने कहा, मुसलमानों को डर दिखाकर आरजेडी ने अपना वोट बैंक बनाया है। उन्होंने कहा कि दलितों के बाद सबसे गरीब मुसलमान है, लेकिन वोट के दिन मजबूरी में आरजेडी को चुनते हैं क्योंकि जेडीयू का कोई स्टैंड ही नहीं है। इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। मुसलमान बेचारा सबसे कष्ट में है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल मुसलमान है, लेकिन वोट के दिन कहता है कि भैया भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते हैं, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो दुइये गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा आ एगो लालू जी के ललटेन। चाचा के तो पते नहीं थे कि कितना देर कमल पर बैठी हैं आ कब उछल के ललटेन पर लटक जाइए। तो मुसलमान कह रहा है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ललटेन में देखा था यही में किरासन तेल बन के जलल जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।